हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निंजर और आज हम करने वाले हैं वेक्टर स्पेस का पार्ट 2। आज फिर हम थोड़े से आर्टिकल करेंगे एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो ध्यान से करना, एक प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज, एक एनर्जी के साथ। इफ जहाँ पर इटा हमारे पास क्या है, इटा इज अ सम वेक्टर, ठीक है। इफ इटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट, हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास आर वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि आपका जो इटा है इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट। जहाँ पर इटा हो सकता है, बीटा हो सकता है, थीटा हो सकता है, जहाँ आपकी कैपिटल भी हो सकती है, कुछ भी लिख लो, बट दिस इज अ सिंगल वेक्टर, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर हमारे पास। तो जो हमारे पास एक कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू बुक डिफरेंट हो सकती है और हमारा जो वेक्टर है वो इस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर है उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिया है। तो हम क्या शो करेंगे, हमें बेटा जी, जहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट हमें नहीं आइडिया कि ये जो हमारे पास आर सेट है ना, जहाँ पर आर वेक्टर का जो सेट है, ये सेट हमारे पास कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वी हैव नो एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट, लेकिन हमें शो क्या करना है, देन यू नीड टू शो दैट द सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कौन सा सेट वो मैं लिखना जहाँ पर भूल गया, हमारे पास जो हमारे पास सेट है वो हमें कौन सा शो करना है, इटा को इसके अंदर लेकर आओ। यदि हम इटा को इसके अंदर लेकर आएंगे तो हमारे पास जो भी सेट बनेगा दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस इज अवर प्रूफ, ठीक है, ऑफ द टुडे आर्टिकल। सो इट इज़ वेरी सिंपल आर्टिकल। स्टार्टिंग कैसे करनी है इसका, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, गिवन है इटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। मैं यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन को एल से लिख रहा हूँ, ऑफ द सेट है, ऑफ द सेट, ठीक है। आप लिख लो वैसे V1 V2 अप टू PR। तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमारे पास कुछ स्केलर्स हो सकते हैं आपके पास, K1 K2 अप टू सो ऑन KR, दीज आर द इंटीजर्स सच दैट, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो जहाँ पर कुछ ना कुछ स्केलर्स होंगे। एक चीज़ मैं जहाँ पर फिर से मेंशन करूँगा, नेक्स्ट लाइन पर कर देता हूँ। तो आपके पास जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स होंगे एंड इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देयरफॉर K1 कॉरस्पॉन्डिंग टू B1 मैंने कंसिडर करा है, K2 हमने कॉरस्पॉन्डिंग टू B2 करा है, K3 हमने कॉरस्पॉन्डिंग टू B3 करा, अप टू सो ऑन K हमारे पास R है एंड BR। तो हमने ये कंसिडर क्या करा कि इटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से करें, मैंने बोला कि वहाँ पर आपके पास इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, तो लेकिन इनके अंदर भी एक ट्विस्ट है, वी हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ इंटीजर्स आर, बिकॉज हमें यहाँ पर वेक्टर का नहीं पता तो हम इंटीजर की कैसे बात करें। हमें ये नहीं आइडिया कि ये सारे के सारे नॉन जीरो है या फिर ये सारे जीरोस है या फिर इसके अंदर सम ऑफ नॉन जीरो, सम ऑफ जीरो, मतलब वी हैव नो आइडिया, वी कैन नॉट से कि वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, मतलब क्या इसमें से एक कम से कम नॉन जीरो होगा, वी हैव नो आइडिया, हम नहीं कह सकते। सो ये एक चीज़ अपने माइंड में रखना। लेकिन जैसे ही आपने इस इटा को इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर करा तो आप नेक्स्ट क्या करना, इन सभी वेक्टर्स को इस साइड लेकर आओ। तो देयरफॉर वी कैन राइट इटा, जहाँ पर माइनस K1 V1 हो जाएगा, माइनस K2 B2 हो जाएगी, माइनस K3 B3 एंड अप टू सोन माइनस KR BR आपके पास कैसा आ जाएगा, जहाँ पर जीरो वेक्टर बचेगा। अब ध्यान से देखें, इस इटा का ऑप्शन कितना है, 1 है। यदि इनका ऑप्शन माइनस K1 है V1, इसका ऑप्शन माइनस K2 है B2 है, अप टू सो ऑन इसका कितना है, माइनस KR इंटू BR एंड दिस इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें, हमारे पास जिस सेट को हमने शो करना है लीनियरली डिपेंडेंट, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसी आ रही है, 0 है। और इसके जो स्केलर्स है दैट नॉट ऑल आर 0, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इटा का ऑप्शन 1 है विच इज़ अ नॉन जीरो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 0, नाउ एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर, नाउ एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर, किसका स्केलर, दैट इज ऑफ इटा, दैट इज ऑफ इटा, जो कि हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 1, विच इक्वल टू 1, ठीक है। कैसा है, इज नॉन जीरो है। यदि ये नॉन जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर द सेट आपके पास इटा V1 एंड V2 चलते चलते BR कैसा होगा,
इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। सो जब भी हमारे पास जब भी हमने लीनियरली डिपेंडेंट शो करना होता है किसी सेट को, तो हमारे पास जितने वेक्टर्स है बेटा जी उतने स्केलर वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए कि उन स्केलर की मल्टीप्लिकेशन में दिस वेक्टर एंड सम ऑफ ऑल दैम इज इक्वल टू जीरो। आप उसको जीरो पुट करें एंड जीरो पुट करने के बाद स्टडी करें कि आपके पास जितने भी स्केलर्स हैं क्या उनमें से कम एक नॉन जीरो है। तो जहाँ पर हमें नहीं आइडिया था कि K1 K2 KR कैसे थे, लेकिन हमारे पास एक ईटा का ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जी दिस सेट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। जब भी आप इसको पॉज करें, नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज अगेन ऑन द सेम लाइन, दैट इज आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए। जहाँ पर हमारे पास आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो देते हैं हमारे पास, प्रूव दैट एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कि हमारे पास यदि एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, हम उसके अंदर कुछ और वेक्टर्स ऐड कर देते हैं और सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स स्टिल अगेन दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो करें इसको, हम इसको कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, तो हम लेट कर लेते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर V1 B2 एंड B3, मैंने इसको वैसे BR तक कर लिया। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। बी अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख देते हैं LD। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। यदि लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है, बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट आपके पास K1 K2 K3 एंड सो ऑन KR होंगे बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट इन सभी की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी K1 प्लस B1 K2 and B2 K3 and B3 up to so on KR and BR, this is equal to 0 where this is where एक चीज़ तो मेन है, where हमारे पास K1 K2 up to so on KR not all are 0, not all are zeros, not all are 0। ठीक है, तो ये लाइन आपने मेंशन करनी होती है जब भी डेफिनेशन लगाते लीनियर डिपेंडेंट के अंदर, उसके अंदर आपके जितने वेक्टर्स हैं उतने ही स्केलर होंगे और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगी, लेकिन वो स्केलर सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते, मीन वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, मीन सम ऑफ देम इज नॉन जीरो और वन ऑफ देम इज जीरो। तो जहाँ पर लिख सकते हैं नॉट ऑल जीरो, जहाँ तक हमने कर दिया, इसको नंबर 1 कर दो। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, लेट करा मैंने दिस सेट A1, सॉरी हमारे पास एक और सेट है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से करता हूँ आपके लिए। बुक के अंदर कैसे भी हो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर BR था तो मैंने इसको आगे कर दिया, BR+1 करके यहाँ पर BN तक ले गया वेक्टर को। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने लेट करा दिस बी सुपर सेट ऑफ किसका, इसको आप है ना, यदि मैं यहाँ बंद कर दिया मैंने, इसको आप कर लो स्टार, तो बी ए सुपर सेट ऑफ स्टार, उसका सुपर सेट है। ठीक है, अभी इसका सुपर सेट है और हमारा टारगेट क्या है, हमने टू प्रूव करना इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, इसको हमने ID प्रूव करना। ठीक, अब देखें नाउ फ्रॉम 1, मैं इसको अलग वे में करने वाला हूँ। ठीक है, आपके लिए नाउ फ्रॉम 1, पता नहीं आपकी बुक में भी शायद सेम हो। हमने फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, K1 V1 K2 B2, चलते चलते हमारे पास कैसा है, KR and BR is equal to 0 था। It can be written as, it can be written as, ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को ऑब्जर्व करना प्यार से। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं K1 B1 K2 B2, चलते चलते KR BR। उसके बाद पहले तो स्टॉप था, लेकिन मेरे पास जी यहाँ पर कुछ और न्यू वेक्टर्स है सुपर सेट के अंदर, तो मैं इसको सिंपल 0 इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ ऐसे, और आप जहाँ पर 0 इंटू BN कर दो, आपके पास 0 रहेगा। आपको पता ना कि आपका जो 5 है इज इक्वल टू, यदि 5 है तो आपका 5 + 0 भी इज इक्वल टू 5 रहेगा। हमने जस्ट एंट्री करवा दी, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 0 × 2, आपका फिर से 5 रहेगा। तो हमने सिर्फ इतना काम करा, ये हमारे पास पहले से था, तो हमने कुछ न्यू वेक्टर्स को ऐसे कर दिया। अब यदि आप ध्यान से देखें, अब आप जहाँ पर कितने वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपके पास, V1 B2 BR से लेकर BN है, तो सारे के सारे वेक्टर जहाँ से हमें दिखाई दे रहे हैं कि इन सभी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, एंड बेयर हमारे पास जो इंटीजर्स है, बेयर ऑल स्केलर्स आर नॉट 0, बेयर ऑल स्केलर्स हमारे पास कैसे हैं, स्केलर्स आर नॉट, बेयर ऑल स्केलर्स आर नॉट 0।
ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं किसके अंदर, y1। तो मैं इसको हमने y1 के अंदर करा था, y1। तो अभी हमारे पास जहाँ पर जितने भी b1 से लेकर n वेक्टर थी उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, लेकिन जहाँ पर जो स्केलर्स है k1 k2 kr ये तो 0 0 है, लेकिन कोई बात फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पर जो बचे हुए आपके पास रेस्ट ऑफ द स्केलर्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक तो आपके पास नॉन जीरो जरूर होगा, बिकॉज यदि वो सारे जीरो हो जाते हैं फिर आपका जो गिवन सेट था वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। लेकिन यदि उसको आपने सेफ रखना है तो आपके पास आपको यही लाइन को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो सेट है इस सेट को आप कर लो, इसको आप मान लो कि डबल स्टार है, जैसे आपको डबल स्टार, तो देयरफॉर डबल स्टार और आप ये लाइन लिख दो, तो देयरफॉर एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी। तो सिर्फ पहले लिख देना देयरफॉर डबल स्टार इज एलडी सेट, ठीक है, ये लाइन लिख दो एंड लास्ट में लिख देना हेंस वी हैव प्रूव दैट कि एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी। तो इतना आज के लिए करते हैं, पहले 2 आर्टिकल करो। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन है वो भी हम कुछ ऐड कर लेते हैं, हम अपनी वीडियो को 20 मिनट के आसपास रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें और लिख लो। स्टूडेंट हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम जहाँ पर डेफिनेशन है वो है एन वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पर वर्ड है आपके पास स्पेस की बात कर रहे हैं कि एन वेक्टर का मीनिंग ऐसा हम वेक्टर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास एन एलिमेंट्स हो, और उस एन वेक्टर के मतलब हेल्प के साथ हम एन वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे। सो ध्यान से देखना, ये एन वेक्टर स्पेस है, ये होता क्या असल में, ये एक सेट होता है लेकिन ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट इज़ द कलेक्शन, इट इज़ व्हाट, ये एक सेट होता है, एक ऐसा सेट, द सेट ऑफ ऑल एन वेक्टर्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एन वेक्टर्स हो, किसके ऊपर, ओवर अ फील्ड एफ। यदि ये किसी ओवर फील्ड एफ के ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं टू बी डिनोटेड बाय बी एन एफ, इसके प्यार में एन हमने डाल दिया कि इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं और ओवर एफ हम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द एन वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल डेफिनेशन, आप इसको जा रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि ये अलजबरा आप कर रहे हो फर्स्ट सेम में हो, किसी को ये किसी और सेमेस्टर के ऊपर भी होगा, लेकिन जहाँ पर मैं करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेम के अंदर है, तो जहाँ पर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन प्रॉपर आपको नहीं है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लीनियर अलजेब्रा के अंदर है, वो मैंने करवाई हुई है, वो भी यूट्यूब पर अपलोड की हुई है वीडियो, उसके अंदर आप देख सकते हो। असल में वेक्टर स्पेस जब हम डिफाइन करते हैं तो इसकी जो भी हमने मान लो ऐसा कोई बी कर ले, इसके अंदर एन फॉर्म की काफ़ी वेक्टर्स है। और फील्ड क्या होता है, फील्ड अपने आप में इसके अंदर सारे के सारे स्केलर्स नंबर होते हैं, लाइक इसके अंदर सिंगल नंबर्स होते हैं 1 2 3 या रियल नंबर्स आप ले सकते हो, जहाँ पर आपके पास ऑर्डर्ड सेट होते हैं, जहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। अब फील्ड किसी भी कलेक्शन को जिसके अंदर आप रियल नंबर्स ले रहे हैं उसको आप फील्ड कब बोलते हैं, फील्ड की एक अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो पहले तो फील्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए हमें उस चीज़ के लिए, तो उसको आप जहाँ पर अभी हमें इसकी ज़्यादा मतलब नीड नहीं है तो मैं तो सोचा कि हम इसे स्किप कर लेते हैं, सिंपल। अदरवाइज़ आपको चाहिए तो मैं आपको हिंट दे दूँगा जो मेरी वीडियोज़ है, ठीक है। तो पहले एक फील्ड डिफाइन होता है जिसके अंदर सिर्फ स्केलर्स नंबर हमारे पास होते हैं, और एक हमारे पास बी हमने वैसे एक कलेक्शन ली है जिसके अंदर हमारे पास एन टाइप हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड सेट है। अब इसको हम वेक्टर स्पेस कब कह सकते हैं, इस फील्ड के ऊपर। अब इस फील्ड के ऊपर हम क्यों कहते हैं, बिकॉज हमने जहाँ से कुछ एलिमेंट्स लेने होते हैं जब हम ऑपरेट करते हैं, तो इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी, ये जो सेट है ये 5 प्रॉपर्टी इंटरनल कंपोजिशन के अंदर सेटिस्फाई करता है, 5 प्रॉपर्टी जो इसकी एक्सटर्नल कंपोजिशन के अंदर। अब कंपोजिशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है कि आप इसके अंदर 2 वेक्टर उठा लो, उनका प्लस करो, वो भी इसको बिलोंग करनी चाहिए। फिर एसोसिएटिव ला होता है, कम्यूटेटिव होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो सारी टर्म आपके लिए न्यू है। तो मैं तो सिंपल कहता हूँ कि आप उन सभी के ऊपर भी फोकस मत करो, सिंपल याद करो कि एक सेट है जिसके अंदर सारे के सारे एन वेक्टर्स हैं, किसी फील्ड के ऊपर आप उसको यदि डिफाइन कर पाते हो तो उसकी डिनोशन जो हम उसको डिनोट करते हैं, सॉरी डिनोशन क्या होता है पता नहीं, यदि हम उसको डिनोट करते हैं BNF, इट इज द सिंपली एन वेक्टर स्पेस। ये हमारे काम के इतना नहीं, अभी नहीं है हमारे काम का, ठीक है। लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सब स्पेस। मान लो कि हमने वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दी, अब उस वेक्टर स्पेस के अंदर एक सब स्पेस होती है। जैसे वर्ड सब आ गया तो आपको पता होगा जब हमने मैट्रिक्स डिफाइन करी तो हमने सब मैट्रिक्स की बात करी थी, जहाँ पर भी सेम फंडा है कि सब स्पेस ऑफ अ एन वेक्टर स्पेस। मान लीजिएगा हमारे पास एन वेक्टर स्पेस है, तो हमने उसके अंदर मान लो आपके पास 50 वेक्टर है, 50 वेक्टर्स है, आपने उसके अंदर से 20 वेक्टर उठा लिए और वो अलग कर दिए। जैसे घर के अंदर पार्टीशन नहीं हमारे पास हो जाती कि चाचा जी ने घर सेपरेट कर लिया, फिर ताया जी ने सेपरेट कर लिया, हमारा सेपरेट हो गया, दैट इज अ सब पार्ट होगी उसकी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल जितने वेक्टर उसमें से आपने कुछ कलेक्शन ले लेनी है, पर कलेक्शन कैसे करनी है, नॉन एम्प्टी सेट में, उसके अंदर कोई ना कोई मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। सो एनी नॉन एम्प्टी सेट हमने ऐसे उठा लिया ऑफ वेक्टर्स, किसके वेक्टर, इसी वेक्टर स्पेस के आपने उठा लिया।
अब जो आपने नॉन एम्प्टी सेट उठाया उसको अब हम कब कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस। अब वो सब स्पेस कब बनेंगी, दैट इज़ अ सिंपल, दैट इज़ अ फंडा। हम उसको सब स्पेस कब बोलेंगे, जब आपके पास जो सेट आपने उठाया है वो दो शर्त को, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कौन सी कंडीशन, कि मान लो इसके अंदर मैंने 20 एलिमेंट उठा ले, लेकिन उस 20 में से आप कोई भी 2 वेक्टर उठा लीजिएगा। ध्यान से सुनना, मान लो इसके अंदर आपके पास 20 वेक्टर्स है, उन 20 जो वेक्टर्स है उनमें से आप कोई भी 2 वेक्टर उठा लो एट एन टाइम, विदाउट, मतलब आप अपनी आंखें बंद करें, कोई 2 वेक्टर उठा लीजिए। अब जो 2 वेक्टर आपने उसके अंदर से उठाए उनको आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने जहाँ पर क्या लिखा है कि फॉर ऑल b1 एंड b2 बिलोंग्स टू S, यदि हम कोई 2 वेक्टर उठाते हैं फॉर ऑल, मतलब आप डिफरेंट पेयर्स कर सकते हैं, और जब आप उनको ऐड करें तो जो ऐड करने पर आपका आंसर आ रहा है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट टू S, मतलब उसका जो आंसर आ रहा है वो भी S को बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक वेक्टर उठाया, फिर आप जब उसको ऐड करेंगे वो एक न्यू वेक्टर बनेगा, वो जो न्यू वेक्टर बनेगा वो भी आपका S के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, वो उसके बाहर नहीं होना चाहिए। यदि वो एलिमेंट उसके बाहर है तो S को आप सब स्पेस नहीं बोल पाएंगे, वहीं पर कैंसिल कर देना। नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, कि S के अंदर से आप कोई भी एक मेंबर उठा लो, और जो आपका फील्ड है इसके अंदर कोई भी एक स्केलर उठा लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने पर आपके पास एक न्यू वेक्टर बनेगा। अब आपके पास जो न्यू वेक्टर बनेगा बेटा जी, वो भी आपके पास कैसा होना चाहिए, वो भी आपका S को बिलोंग करना चाहिए। इसकी डेमो देता हूँ आपको छोटी सी, ठीक है। एक डेमो देता हूँ। मान लो कि मेरे पास जो BNF है, मैं इसको B3F लेता हूँ, इसको अच्छे से समझते हैं। आगे का काम हम फिर करेंगे, कोई बात नहीं, हम स्लो चलेंगे, लेकिन इस फंडे को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे को आपने लास्ट में कमेंट करके बताना है कि यस सर वी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाता हूँ कि सब स्पेस को हमने कैसे देखना होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ये अच्छी बात है हमारे पास, ठीक है। यस, दिस इज़ अ गुड आइडिया। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट आर्टिकल कराऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ प्रैक्टिकल। ऐसे तो आपको जो ऊपर से चली जाएगी माइंड के, ठीक है, और फिर आप फेक स्माइल करेंगे मेरे जैसे, तो आपकी ओरिजिनल स्माइल के लिए हम इसे करते हैं। मान लो हमने R3 की बात करी, ओवरफिल्ड F की मतलब आप रियल नंबर ले रहे हो, जहाँ पर मैं इसको F को मैंने R कर दिया, दैट इज़ अ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर आप सभी बच्चों को पता होगा +2 में, मीन आप यदि BSc में है, ठीक है जी, हमने कर लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर मेरे पास सारे के सारे x, y, z टाइप वेक्टर्स है 3×3, और आपका जो x है, y है, z है, ये सभी आपके पास कैसे है। मान लो मैंने जहाँ पर इसको मान लो कि मेरे पास ये कैसे है, सारे के सारे रियल नंबर से ही लिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज R3, पूरे का पूरा 3 डायमेंशनल का स्पेस उठा लिया। अब मैंने क्या करा, मैंने S वेक्टर उठाया, S वेक्टर। अब S इसका सबसेट होगा। अब इसके अंदर आप x y z को कुछ भी पुट कर सकते हो, आपके जो नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी आप करो, दैट इज अ इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, वी कैन नॉट राइट इट डायरेक्टली, मतलब वन मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा, तो देयर इनफाइनाइट, बिकॉज आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। लेकिन S को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कि मैंने इसके अंदर x कर दिया, y कर दिया, और इसको मैंने 0 फिक्स कर दिया, एंड x और y तो आपका R को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो मैंने एक ऐसी कलेक्शन कर ली, एंड इट इज़ डेफिनेटली कहाँ से आ रही है, सबसेट ऑफ आपके पास R3 है, दिस इज सबसेट, ये तो प्रॉपर पूरे का पूरा उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जहाँ पर तो तीनों की वेरिएशन है, लेकिन मैंने Z को क्या फिक्स कर दिया, 0 फिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसी टाइप के होंगे, मतलब इन दोनों की वेरिएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। दिस इज सिंपल फंडा। अब चेक कैसे करना, तो हम क्या करेंगे, क्या जी इसका सब स्पेस है, हमने चेक क्या करना, क्या ये इसका सब स्पेस है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो हम जहाँ से 2 वेक्टर उठाएंगे, तो मैंने क्या करा, लेट कर दिया एक B1, इसके अंदर से 2 वेक्टर, मान लो एक मेरे पास A1 B1 है एंड 0 है, ठीक है, जहाँ पर 0 रहेगा A1 एंड B1, बिकॉज इसके अंदर जितने भी वेक्टर वो सारे इसी फॉर्म के होंगे, इसी शक्ल के होंगे जहाँ पर 0 होगा। एंड सेकंड वेक्टर हमने उठा लिया B2, मान लो जहाँ पर इसके पास A2 है एंड B2 है, एंड ये हमारे पास 0 है। और एक चीज़ जरूर लिख दो, जहाँ पर A1 B1 A2 B2 ये आपके पास कैसे है, रियल नंबर्स है, ठीक है। मान लो जी हमारे पास कैसे है, रियल नंबर्स। आप इनको रियल्स भी कर सकते हो, या दिस ऑल आर रियल नंबर्स, हमने इतना कर दिया। नाउ यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कैसा आएगा, देख लेते हैं भाई आंसर कैसा आएगा हमारे पास। क्या वो S को बिलोंग करेगा, जस्ट चेक इट। यदि मैं ऐड करता हूँ तो पहले में पहला ऐड हो जाएगा A1 + A2, एंड B1 के अंदर B2 ऐड हो जाएगा, एंड 0 + 0 तो हमारा 0 रहेगा। अब ये जो नंबर आपका आ रहा है ये भी आपका रियल होगा, 2 रियल नंबर का सम रियल होगा, एंड ये तो आपके पास 0 है। सो जब जब आपके पास जहाँ पर रियल बन रहा है ये भी रियल है और ये 0 है, अरे वाह,
जहाँ पर ये रियल था जो जीरो था, इसका मीनिंग ये एलिमेंट किसके अंदर चला जाएगा जी, तो एस के अंदर चला जाएगा। तो हमने b1 b2 दो अलग एलिमेंट उठाए थे, ऐड करने पर जो भी इसका आंसर आया वो उसी शक्ल का आया जिस शक्ल के, जिस फॉर्म के, जिस किस्म के, जिस टाइप के वेक्टर्स एस के अंदर थे। तो पहली कंडीशन हमारी सॉल्व आउट होगी, नंबर 1, ये सेम नहीं करना। नंबर 2, अगेन हमने क्या करा कि हमने पास बी मतलब कोई भी एक वेक्टर उठा लिया, 2 3 0 उठा लिया, एंड हमने एक नंबर कहाँ से के लेट कर लिया, इस रियल नंबर फील्ड में से लेना। मान लो जी मेरे पास -4 है, मैंने ऐसा उठा लिया। अब आपने क्या करना, के इंटू बी चेक करना, मतलब -4 इंटू 2, 3, 0। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, -8 -12 एंड आपके पास 0। अरे वाह, जहाँ पर जो माइनस आ रहा है ये तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है एंड ये हमारा 0 है। सो दिस इज अगेन बिलोंग्स टू एस होगा। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव करा कि हमारे पास b1, b2 बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज देयर सम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। एंड हमने फॉर ऑल, जहाँ पर फॉर ऑल कर सकते हैं, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू एस एंड मैंने हमने कोई भी एक स्केलर्स आप उठा लो रियल नंबर से, इम्प्लाइज k इंटू b अगेन बिलोंग्स टू s। तो हम जहाँ पर लिखेंगे तो देयरफॉर s इज व्हाट इज, s इज सब स्पेस है हमारे पास, इट इज सब स्पेस ऑफ व्हाट, दैट इज b3 RPG हमारे पास सब स्पेस होगी। तो सब स्पेस का फंडा हम ऐसे करते हैं। ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत ही मज़ा आता है इसे करने के अंदर, मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन। ठीक है, तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे को बताना जहाँ पर नीचे कमेंट करके। यस, अभी मैं आज के लिए इसको ओवर कर देता हूँ, बिकॉज अगेन हमारी जो वीडियो वो 20 मिनट क्रॉस कर सके, और 20 मिनट की वीडियो को अपलोड करना ऑन द मोबाइल डाटा दैट इज़ लिटिल बिट ईजी एज कम्पेयर टू 30 और 35 मिनट्स। ठीक है, आप बस इसे फुल पॉज करिए, मेरे को रिस्पॉन्स दें, हम इसको कुछ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को बताना। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और आर्टिकल्स और विद एग्जाम्पल्स करेंगे। टेक केयर ऑफ प्यारी सी स्माइल, बाय बाय, गुड लक।